हॉल में इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन मेरे कमरे में ना तो लाइट है और ना ही पानी। पता नहीं प्रॉब्लम क्या है। एसी पानी दोनों बंद है। हमारे कमरे में पानी या लाइट नहीं है? हाँ लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ पर लाइट है और हमारे कमरे में नहीं है? कोई तो स्विच की प्रॉब्लम है यहाँ पर। पानी भी नहीं आ रहा है और मैं कब ट्राई कैसे करूंगी, मेरे बाल भी गॉड, पूरे- प्रीता ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे एक साथ खड़े होकर गप्पे आप लोग मार रहे हैं और पूछ मुझसे रहे हैं कि क्या हो रहा है। आप लोगों को पता होगा क्या हो रहा है, मुझे तो नहीं पता। What the hell? मेरे रूम का एसी क्यों बंद है? गिरीश! गिरीश, मेरे रूम का एसी क्यों बंद है? तुम जानते हो ना, मैं एसी के बिना एक सेकंड भी फंक्शन नहीं कर सकता। मेरे रूम का एसी अभी के अभी स्टार्ट करवाओ। गिरीश, मेरे रूम में ना तो लाइट है ना पानी है। प्रॉब्लम क्या है? और मैंने तो जस्ट अभी शावर लिया था, मेरे बाल अभी भी गीले हैं। अब मैं ऐसे ड्राई कैसे करूंगी? अगर मुझे कोल्ड हो गया तो? गिरीश, मेरे रूम में लाइट नहीं है, एसी ऑन नहीं है, पानी नहीं है वॉशरूम में। कृतिका पानी की वजह से वॉशरूम में अटक गई है। हो क्या रहा है इस घर में? एक मिनट, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। आप लोग सब मिलकर गिरीश को क्यों डांट रहे हो? गिरीश तुमने ये क्यों नहीं किया, ये क्यों किया? अरे ये कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई प्लम्बर है? नहीं ना। जिस काम के लिए गिरीश इस घर में है वो काम ये बखूबी निभाता है। वेरी गुड जॉब गिरीश। कैसरोल रख दो, सबके लिए चाय ले आओ, वाकई में ही ठंड लग जाएगी। चल। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है? आप लोग खुद से क्यों नहीं पूछते? भूल गए क्या? इस घर के कोई रूल सेट किए थे, एक स्केड्यूल बनाया था जिसे सबको फॉलो करना था। 7 साढ़े 7 तक सब लोग उठ जाएंगे और तैयार होकर 8 बजे डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए मिलेंगे। लेकिन यहाँ देखो, मजे से सो रहे हैं। अब रूल बनाए हैं तो फॉलो तो करने पड़ेंगे, वरना कल से शार्प 8 बजे सबके कमरों की इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी। यही एक तरीका है कि आप लोग रूल्स याद रखो और उन्हें फॉलो करो कि डाइनिंग टेबल पे सब लोगों को रोज सुबह 8 बजे तक और लंच 1:30 तक और डिनर 8:30 बजे तक, पूरी फैमिली एक साथ मिलके। वेरी गुड नताशा। अब मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तो सब लोग मुझे डाइनिंग टेबल पे रोज सुबह 8 बजे मिलने चाहिए। अगर ऐसा होता है कि कोई 8 बजे तक नहीं आता है तो उसे बाकी के सारे दिन खाना नहीं मिलेगा। गिरीश भैया, फिलहाल आप ऐसा कीजिए, सबके कमरों की लाइट, एसी, पानी सब ऑन कर दीजिए। हाँ, पर कल से जो भी 8 बजे यहाँ डाइनिंग टेबल पे नहीं मिले उसके कमरे की इलेक्ट्रिसिटी काट देना। ये प्रीता कुछ ज्यादा स्मार्ट बन रही है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। गिरीश, सबसे पहले मेरे रूम का एसी स्टार्ट करवाओ। वी आर अ फैमिली, साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, साथ में लंच, साथ में इवनिंग टी और फिर साथ में डिनर, जैसे फैमिली गेट टुगेदर हो। चलिए अब आप लोग सब रेडी हो जाइए और फटाफट ब्रेकफास्ट के लिए आ जाइए। खाना तैयार है। 1 मिनट। हैप्पी लोहड़ी। ये कैसे चला गया यार? गिरीश! Seriously यार। ओए गिरीश! गिरीश! सॉरी, कैन आई एंटर? क्या हो गया? ये पानी कैसे चला गया मेरे रूम का? पानी चला गया? अब पानी कैसे चला गया? अब अभी आ जाएगा। 1 मिनट। गिरीश, मेरे रूम का पानी नहीं आ रहा है। अरे यार, गिरीश, मेरे कमरे का पानी अरे चेक करो। अरे जल्दी करो यार।
मिनट, इससे साफ करो। सिर पे नहीं, आंखों में डाल। सॉरी। पानी कोई ना, बदला ले रहा मेरे से। तुम हंस क्यों रही हो? ये तुमने किया ना? नहीं, ये तुमने किया। तुमने किया ये। तुम भी ना, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है। ऐसी तुम्हारी हेल्प करने आ गई। अच्छा बात नहीं लगी तो नहीं तुम्हें? नहीं, मैं तो सुपरमैन हूँ, आयरन मैन हूँ, लॉर्ड ऑफ आयरन। मुझे कहाँ लगेगी? हाँ बिल्कुल नहीं लगेगी। ठीक है। नहीं प्रीता, तुझे इमोशनल नहीं होना है। कंट्रोल कर अपने इमोशंस को। कुछ ऐसा मत कर कि करण को तुझ पर शक हो जाए कि तू आज भी वही प्रीता है। उसे लगना चाहिए कि तू बदल गई है। अब तू प्रीता नहीं, इस घर की मालकिन है, मालकिन। अभी तो बहुत काम करने हैं। महेश पापा को बेसमेंट से निकालना है। ये भी जानना है कि महेश पापा की मेंटल कंडीशन ऐसी हो कैसे गई, किसने की, ये सब कैसे हुआ। शिव जी को ढूंढना है, उन्हें घर वापस लाना है, इस घर को फिर से घर बनाना है। मुझे बहुत काम है। अपने बारे में सोचना बंद कर। करण के प्यार में बहना नहीं है। अभी अपने हस्बैंड को ऑफिशियल हस्बैंड की तरह ही ट्रीट कर। उससे थोड़ी दूर रह। उसके सामने या किसी के भी सामने इमोशनल होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, जिस मिशन के लिए इस घर में आई है ना, उसे पूरा कर। और सबसे बड़ा काम तो तेरे लिए ये है कि पृथ्वी को बेनकाब करना है। उसे इस घर से सिर्फ बाहर ही नहीं निकालना है, ना ही जेल भिजवाना है। इस बार कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा कि फिर वो इस घर की तरफ नजर उठाकर भी ना देखे। दादी, कुछ नहीं हो रहा है, आइए ना। तुम मुझसे बात कर रही थी? हाँ, तुमसे तो कभी भी बात हो जाएगी। आप बताइए क्या बात है? ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या दादी? क्या हमारे परिवार को सबक सिखाने के लिए तूने गिरीश से कह के इलेक्ट्रिसिटी बंद करवा दी? लेकिन आपके कमरे की बंद नहीं करवाई। लेकिन हाँ, अगर नेक्स्ट टाइम आप टाइम से नहीं उठोगे तो आपके कमरे की इलेक्ट्रिसिटी भी कट हो जाएगी। दादी, फिर आप मुझे आकर ये नहीं कहोगे कि सबको सबक सिखाने के लिए तूने ऐसा ऐसा किया। फिर आप मुझे आकर कहोगे कि मुझे सबक सिखाने के लिए। मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तो पहले ही सबको बोल चुकी हूँ ना। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन दोबारा बोलती हूँ। मैंने रूल सेट किए थे कि सब लोग एक सेट टाइम पर उठेंगे, खाना खाएंगे, सोएंगे। अरे घर है, कोई होटल थोड़ी है। कायदे कानून से चलता है ना। रूल्स होते हैं जो सबको फॉलो करने चाहिए। सब यहाँ पर बहुत बिगड़े हुए हैं। जब मन करता है उठ जाते हैं, जब मन करता है सोते रहते हैं, जब मन करता है खाते हैं, बाहर चले जाते हैं। घर है, कोई होटल नहीं है। सबकी लाइफ की गाड़ी पहले ट्रैक पर आ जाए, उसके बाद सब सेट है। और दादी, आप भी टाइम से उठा करिए, ब्रेकफास्ट खाया कीजिए, उसके बाद लॉन में जाकर थोड़ी सी वॉक किया कीजिए, थोड़ा हाथ पैर चलाइए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए। आपको जरूरत है। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है ये बताने की जरूरत नहीं है। इतनी परवाह दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। परवाह? परवाह कौन कर रहा है आपकी? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मुझे फालतू के मेडिकल बिल्स ना पे करने पड़े। अभी मुझे बहुत काम है। आई हैव टू गो।